गाइस, लेट मी टेल यू कि मेरा एआई का एग्ज़ाम कैसा हुआ। सो एज़ यू नो, एआई का पेपर 2 आवर्स का होता है और 50 मार्क्स का होता है। और एआई में 24 मार्क्स ऑब्जेक्टिव एंड 26 मार्क्स सब्जेक्टिव होता है। सो आई स्टार्टेड, हाँ, लेट मी टेल यू, एआई में बेनिफिट ये होता है कि बिकॉज इट्स अ स्किल सब्जेक्ट, हर क्वेश्चन में ऑप्शन रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आंसर एनी 4 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। तो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में आई डिड ऑल ऑफ देम सो दैट मुझे, मतलब मेरे से अगर कोई मिस्टेक भी हो फिर भी आई गेट फुल मार्क्स। और मैंने जब अपने टीचर्स के साथ चेक किया, आई गॉट ऑल द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस राइट। सो आई एम सो हैप्पी, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्टिव में मुझे 24 आउट ऑफ 24 मिल गया है। आई एम शोइंग यू द क्वेश्चंस, और मे बी आई जस्ट अपलोड द PDF और सो यू कैन सी। अदरवाइज जब CBSE पेपर्स रिलीज़ करेंगे ना, जस्ट चेक फॉर क्वेश्चन पेपर कोड 104, वो वाला मेरा पेपर है। आई जस्ट गिव यू अ ग्लांस थ्रू ऑफ माय पेपर। और इसके बाद वी कम टू सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन मैंने किया, इमोशनल इंटेलिजेंस, नेम 2 स्किल्स ये भी मैंने किया, और क्वालिटीज टू बिकम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर 3 आउट ऑफ 5 करने थे, मैंने 3 ही किए सब्जेक्टिव वाले में। सो ये वाला मैंने किया। आई एम प्रीटी श्योर आई रोट एवरीथिंग, तो मुझे यहाँ फुल मिलेगा। अब आंसर एनी 4 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, इस वाले में ये वाला मैंने किया। डिफरेंस बिटवीन सेक्टर बेस्ड एंड वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क्स विद 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच। गिव एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन मॉडल। यहाँ मैंने एग्जाम्पल नहीं लिखा, मतलब पूछा नहीं है, बट दे एक्सपेक्ट एआई में मुझे जो पता है, तो आई मे लूज हाफ अ मार्क। आई एम सो सैड, बट मैं नहीं लिख पाई बिकॉज टाइम कम बच रहा था। आई डोंट नो वाई, पर मैंने इन वाले क्वेश्चन में इतना टाइम बिता दिया, राइटिंग सो नाइसली एंड ऑल दैट। ओ हाँ, मैंने ये वाला भी किया है एक्चुअली, डिफाइन द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रही थी यहाँ, तो इसलिए मेरा बाकी पेपर में टाइम कम बच गया, तो यहाँ आई मे लूज हाफ अ मार्क। उसके बाद गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ये वाला मैंने किया। आई एम एक्सपेक्टिंग 2 आउट ऑफ 2। एक्सप्लेन ट्रेन टेस्ट स्प्लिट टेक्निक विथ रिस्पेक्ट टू मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, यहाँ फिर मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया, सो आई मे लूज हाफ अ मार्क। तो यही मेरा 1 मार्क शायद कट जाएगा, बिकॉज आई डोंट नो एआई में कितना स्ट्रिक्ट चेकिंग होता है, बट परहैप्स। अब आंसर एनी 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन इन 50 to 80 वर्ड। यहाँ मैंने सोचा था मैं ये वाला करूँगी, बट बिकॉज मेरे पास टाइम कम बचा था, आई थॉट आई गो विथ मोर न्यूमेरिकल और डायरेक्ट आंसर वाले क्वेश्चन, सो आई डिड दिस वन। ये वाला मेरा करेक्ट हुआ है। आई एम होपिंग फॉर 4 आउट ऑफ 4 और आई रियली होप मुझे मिल जाए। 19th वाला भी मेरा पूरा करेक्ट हुआ है। आई चेक दिस बिकॉज इट्स अ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, और यहाँ मुझे 4 on 4 मिलेंगे। इस वाले में आई मेड सच अ ब्लंडर गाइज। देखो, इसमें बोला है इम्प्लीमेंट ऑल 4 स्टेप्स ऑफ बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल। अब यहाँ आई वाज सो डम, मैंने सोचा ये सारे वर्ड्स नहीं हैं, तो स्टॉप वर्ड्स रिमूव्ड है, तो इनमें पहला स्टेप दैट इज टेक्स्ट प्रोसेसिंग ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, बट वैसा नहीं होता है। व्हाट हैपन्स इज दैट ये फुल स्टॉप्स ये भी रिमूव करने होते हैं, प्लस कॉमन केस में कन्वर्ट करना होता है। सो एक्चुअली दिस वॉज नॉट इवन प्रॉपरली कन्वर्टेड, मतलब टेक्स्ट प्रोसेसिंग पूरा नहीं हुआ था, एंड आई वाज सपोज टू डू दैट, बट मैंने बस लिख दिया कि टेक्स्ट प्रोसेसिंग हैज़ बिन परफॉर्म्ड, और मैंने वो किया ही नहीं। मैंने बाकी के स्टेप्स किए, मतलब जब मैंने डेटा, साइंस, इंफॉर्मेशन वैसे वर्ड्स लिए ना, तब मैंने स्मॉल लेटर्स में लिखा उन्हें, और मैंने फुल स्टॉप्स को कंसिडर नहीं किया, बट स्टिल मैंने वो स्टेप ही नहीं किया, सो आई विल लूज 2 मार्क्स हियर। और मैंने इस 4 मार्क्स सेक्शन में आई वाज सो डम, मतलब मैंने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में किया, बट 4 मार्कर्स में मैंने नहीं किया एक्स्ट्रा क्वेश्चन, तो यहाँ मेरे 2 मार्क्स डेफिनेटली जा रहे हैं, शायद 3 भी चले जाएँ। सो आई एम रियली अपसेट गाइस, क्योंकि मैंने यहाँ इतना गंदा एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई एम गेटिंग 96 और 97, एंड सैड पार्ट इज़ एआई का सेकंड बोर्ड भी नहीं होने वाला है। आई एम गेसिंग आई विल गेट 96, 97 नहीं, क्योंकि शायद मेरा प्रेजेंटेशन बहुत गंदा था, एंड एआई में प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट, सो आई एम श्योर कि मुझे 96 से ऊपर नहीं आएंगे। आई विल बी अपलोडिंग द रिव्यू ऑफ माई हिंदी एग्ज़ाम वेरी सून, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।